अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने पार्शियल डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 12.1। इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज का स्टार्ट उन्होंने किया हुआ है डोमेन्स और रेंज से। डोमेन कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई भी रियल नंबर या कोई भी डिफाइंड नंबर जिसे हम डिफाइन कर सकें, वो डोमेन होती है। या y इज इक्वल टू एफ एक्स के अंदर एफ एक्स हमारी डोमेन होती है, इसमें से x डोमेन है और y हमारे पास रेंज है। या वो चीज़ जो हम इनपुट के तौर पे देते हैं वो डोमेन होती है, वो प्री डिफाइंड होती है, हम उसे टोटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और y हमारी रेंज है जो हमारा आउटपुट निकलता है। ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है जो सिंपली हमने दिया। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उसने हमें सब स्टार्ट में एक फंक्शन दिया है। ये हमारे पास मल्टी वेरिएंट्स हैं, इसमें हमने 2 या 3 वेरिएबल्स का या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एफ एक्स वाई, उसका क्वेश्चन है 2x माइनस वाई की स्क्वायर। ये एक फंक्शन है और ये इसके बराबर है। वो कह रहे हैं इसकी डोमेन निकालें। जब इस तरह के क्वेश्चन की डोमेन निकाली जाती है तो उस फंक्शन को हम 0 के बराबर रखते हैं, उसके अंदर से x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब 2x को 0 के बराबर रखेंगे अगर हम, तो x की वैल्यू भी 0 निकलेगी। और जब माइनस वाई की स्क्वायर को 0 के बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 निकलेगी। इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो रियल नंबर के अंदर लाई करती हैं। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन की जो डोमेन है वो हमारे पास होगी डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर। रियल नंबर्स का जो स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि एक रियल नंबर हमारे पास x है और एक y है। इन दोनों के आंसर रियल नंबर्स आ रहे हैं। x की डोमेन भी रियल आ रही है, y की भी रियल आ रही है। तो दो रियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए r का स्क्वायर इस्तेमाल किया गया है। अब उसके सेकेंड पार्ट में उसने हमें कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, f की -2 और 5। नेक्स्ट है 5 और -2 और साथ में 0 और -2। कह रहा है इसको सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन था हमारे पास f x और y। इसके अंदर हम वैल्यूज़ लगाएंगे। f -2 और 5 लगाएं, x की जगह -2 आ जाएगा और y की जगह 5 आ जाएगा। -4 और -25 -29 आ जाएगा। सेम इसी तरह दूसरी क्वेश्चंस भी करेंगे। f x और y की जगह आ जाएगा f -5 और -2। जब इसकी वैल्यूज़ लगाएंगे 2 5 और ये y की जगह आ जाएगा -2 की होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 10 -4 आ गया। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें सबसे पहले डोमेन फाइंड करने के लिए की। हमने फंक्शन रखा 2x माइनस वाई की स्क्वायर, उसकी वैल्यू निकाली। जब लीनियर फंक्शन होता है, कोई नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया होता, तो हम उसे सिंपल 0 के बराबर रखते हैं, उसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ ये दोनों वैल्यूज़ रियल निकली, इसलिए हमने बता दिया कि डोमेन फंक्शन की रियल है। नेक्स्ट हमने उसने 3 वैल्यूज़ दी थी कि f अगर इन दोनों पर हो, इन पर हमने वैल्यूज़ निकाली थी। फर्स्ट हमने f के अंदर वैल्यू रखी -2 और 5। जहाँ x था वहाँ -2 लगा दिया, जहाँ y था वहाँ 5 लगा दिया। इसका आंसर -29 आया। नेक्स्ट थी 5 और -2, हमने उनकी वैल्यूज़ लगाई। 5 2 10 हो गया और 2 का स्क्वायर खोला, -4 आ गया। ये वाला माइनस सॉल्व हो चुका था स्क्वायर के अंदर और ये माइनस आ गया। 10 में से 4 6 आ गया। इस डोमेन का भी आंसर निकल आया। इनकी डोमेन रियल थी और रेंज जो है वो -29 इस पार्ट में 6 निकली है। और इस पार्ट को सॉल्व कैसे किया हमने, 0 और -2 था, हमने x की जगह 0 लगाया, y की जगह -2 लगाया। x की जगह 0 आ गया, y की जगह -2। इसका स्क्वायर खोला, 4 आ गया। माइनस वैसे का वैसे, 2 0 0, -4 आ गया। डोमेन हमारी रियल है और रेंज हमने 3 निकाल ली हैं डिफरेंट वैल्यूज़ पे। और ये डिफरेंट वैल्यूज़ सारी प्री डिफाइंड थी और एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इनकी रेंज भी एक दूसरे से डिफरेंट निकली हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हम डोमेन निकालेंगे सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक हमारे पास नॉमिनेटर भी है और साथ में डिनोमिनेटर भी है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे हमारी फ्रैक्शन बन रही हो वहाँ हम डिनोमिनेटर को ग्रेटर दैन 0 रखते हैं। वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हमारा ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 हो गया तो एनीथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है।
तो वो प्री डिफाइंड नहीं रहता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी ये जो टर्म है ये ज़ीरो से बड़ी आए। इसलिए हमने क्या करना है, इसे ज़ीरो से बड़ा रखना है। और जब हमने इसे ज़ीरो से बड़ा रखा तो हमें पता चल गया है कि ये हमारी जो वैल्यू है ये से क्या कहते हैं, इधर x जो है वो रियल होना चाहिए और ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और ये जो y की वैल्यू है, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी ऊपर कोई भी नोमिनेटर के अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन आ रहा है वो ज़ीरो के बराबर होता है और उसका आंसर हमेशा रियल ही आता है। इस तरह हमें पता चल गया कि ये जो है हमारा नोमिनेटर, इसके अंदर y की वैल्यू जो है वो रियल है और x जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया 1/0 होगा तो वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। तो हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं, इस फंक्शन की डोमेन होगी कि f(x,y) x जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो एंड y जो है वो एलिमेंट हो या फिर वो बराबर हो रियल नंबर्स के। अब आप कहेंगे ऊपर मैंने रियल का स्केयर लिखा था, यहाँ रियल लिख दिया है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ x और y बोथ रियल थे, इसलिए r स्केयर लिखा। यहाँ सिंपल y की बात करें तो वो रियल हो, x भी रियल हो लेकिन ज़ीरो के बराबर ना हो, ये इसकी डोमेन है। अब नेक्स्ट वो हमें कुछ वैल्यूज़ दे रहा है 531 पे, 513 पे, 520 पे और कह रहा है इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। हम लिखेंगे f(x,y), पहले f को 3 और 1 रखना है। f(x,y) बराबर था y + 2/x के। अब इधर वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, 1 + 2/x की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3/3 आ जाएगा 1। उसके बाद है f(x,y), अब एक और f(x,y) है वो है y + 2/x और यहाँ हम यूज़ कर लेंगे अपनी वैल्यू 5 की 1 और 3 के ऊपर। जब 1 और 3 पे वैल्यू पुट करेंगे तो y आ जाएगा 3 + 2 y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 और x की जगह हम पुट करेंगे 1। 3 + 2 होता है 5 और 1 5 आ जाएगा। उसके बाद f(x,y) उसमें हम पुट करेंगे वैल्यू अपनी 2 और 0। f(x,y) की जगह वैल्यू इसकी f(x,y) किस फंक्शन के बराबर है वो है y + 2/x के। और f(20) जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो y की जगह आ गया 0, 0 + 2 और x की जगह आ गया 2, 2/2 1। अब एक वैल्यू हम एक रेंज हमारे पास निकली 1, एक निकली 5, एक निकली 1। यानी इस फंक्शन के अंदर जिसकी डोमेन में y रियल है और x 0 के बराबर ना हो, वहाँ एक रेंज 1 निकली है, एक 5 निकली है, एक 1 निकली है। और वो किसके ऊपर, जब डोमेन्स हमारे पास इन फंक्शंस की उसने खुद दी हुई है, वो ये हैं f(3) 1 होगा तो 1 निकलेगी रेंज, f(1) 3 होगा तो 5 निकलेगी, f(2) 0 होगा तो 1 निकलेगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है f(u_v), अब यहाँ उसने x y नहीं दिया, उसने u_v दे दिया है, वो u_v/u - 2v के बराबर है। अब सबसे पहले इसकी डोमेन निकालते हैं, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। अब मैंने आपको बताया था जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर होता है वो ग्रेटर दैन होना चाहिए हमारे पास किससे, 0 से। ग्रेटर दैन 0 होगा तो u अपनी जगह पर रहेगा, 2v उस तरफ आ जाएगा। इसका मतलब है कि u की वैल्यू 2v के बराबर नहीं होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। तो हम इसकी डोमेन निकाल सकते हैं, वो ये होगी कि u इज़ नॉट इक्वल टू 2v या फिर u इज़ ग्रेटर दैन 2v और ये साइन होता है एंड का, एंड v जो है वो हमारे पास रियल होगा। ये दोनों जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डोमेन को लिखने के लिए। ये हमारे पास निकल आई डोमेन। अब उसने हमें कुछ रेंज फाइंड करने के लिए कहा है और उसमें उसने हमें डोमेन दे दी है। पहला उसने फंक्शन हमें दिया है 2 और 3, उसके बाद दे रहा है -1 और 4 और एक और है वो है 0 और 1। पहले 2 और 3 पे फाइंड करते हैं। f(x,y), x की जगह 2 यूज़ करेंगे, y की जगह 3 यूज़ करेंगे। अब ये फंक्शन बराबर किसके है, वो है u(v/u - 2v के। अब u 2 है और v 3 है, 2 और 3
u की जगह आ जाएगा 2 और v की जगह आ जाएगा -3। 3 2s are 6 और 3 2s are 6, 2 माइनस में 6 -4 आ जाएगा, तो 2s are 4, 2 3s are 6। इसका मतलब है इसका आंसर है -3/2। अब एक और फंक्शन है हमारे पास f u v बराबर है f, वो फंक्शन है -1 और 4, -1 और 4। ये इसलिए इतना लिख रहे हैं ताकि पता चल जाए u -1 है और v 4 है। u और v बराबर होता है u v u -2v के बराबर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, u की जगह आ जाएगा -1, v की जगह आ जाएगा 4, u की जगह आ जाएगा -1 -2 4 आ जाएगा, -4/-1 -8, यानी -4/-9। ये हमारी एक और रेंज निकल आई। जब डोमेन हमारे पास 2 और 3 थी तो रेंज हमारे पास निकली -3/2। जब हमारे पास डोमेन थी -1 और 4 तो रेंज निकली -4/9, जो कि 4/9 के बराबर भी होती है। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। अब एक और डोमेन निकालेंगे f u v के ऊपर, जो कि बराबर है f 0 और 1 के, u v/u -2v। अब वैल्यूज पुट करेंगे, u की वैल्यू है 0 और v की वैल्यू है 1। u की वैल्यू 0 -2 की वैल्यू 1, इसका आंसर आ जाएगा 0/-2। 0 ओवर समथिंग जब आता है तो वो 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डोमेन है इस क्वेश्चन के अंदर वो है कि u जो है वो 2v के बराबर ना हो और v रियल हो। और जब हमारे पास वो दी हुई गिवन डोमेन -1 और 4 थी तो हमारा आंसर 3 और 2 निकला, सॉरी 2 और 3 थी तो -3 और 2 निकला। जब -1 और 4 थी तो 4/9 निकला। जब हमारे पास 0 और 1 थी तो 0 निकला।